हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज एंड स्पोर्ट्स रिव्यू चैनल। आज हम बात करेंगे कांतारा मूवी के बारे में। मूवी की बात करें तो मूवी की स्टोरी और प्रेजेंटेशन दोनों बहुत कमाल की थी और मूवी के मेन लीड एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने पूरी मूवी में अपना 100% दिया है। एक्टिंग की बात की जाए, स्टोरी की बात की जाए, स्टोरी को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो प्रेजेंटेशन की बात करें, सारी चीजें एकदम कमाल की। और अगर अभी हम मूवी की स्टोरी को डिटेल में समराइज करें तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि एक बच्चा कांतारे की स्टोरी बताता है कि कांतारा एक जंगल का नाम है जिसको कहते हैं देवताओं का मधुबन, और उसी जंगल में रहते हैं आदिवासी, और वही आदिवासी उस मधुबन के रक्षक और उसी में रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। और अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो हमें बहुत साल पीछे की स्टोरी बताई जाती है, जिसमें एक राजा जो कि बहुत ही क्रूर होता है, वो कांतारा के जंगलों में जाता है अधिकार करने के, लेकिन कांतारा के जंगल के देवता उस राजा को मार देते हैं और बाकी सैनिक वहां से भाग जाते हैं। लेकिन राजा का बेटा वहां से भाग जाता है किसी तरह, और वो अपनी राजगद्दी संभालता है और कांतारा का डर उसके मन में बैठ जाता है और पूरी प्रजा में ये अफवाह फैला दी जाती है कि कांतारा में ब्रह्म राक्षस रहते हैं। और यहाँ से मूवी थोड़ी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो राजा अभी बूढ़ा हो गया है और अभी वो अपने बेटे को राजा बनाना वाला है। और उस राजा का बेटा हमेशा नशे में धुत रहने वाला, लालची और किसी की नहीं सुनता था, और उसका बेटा जाता है कांतारा के जंगलों में शिकार करने के लिए। लेकिन वहां के आदिवासी उस राजा के सैनिकों को मार देते हैं और फिर राजा वहां से भाग जाता है, क्योंकि नया राजा बना था। और उसके बाद उन आदिवासियों का मुखिया होता है लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी, और वो फैसला करते हैं राज्य में जाने का, जंगलों से निकलकर व्यापार करने का। और राज्य में जाते ही सब पहचान जाते हैं कि ये सैनिकों के वेश में हमारे राज्य के सैनिक नहीं है, ये घुसपैठिए हैं, और उनको बंदी बना लिया जाता है। लेकिन वो किसी तरीके से उस बंदी गृह से भागते हैं और फिर उसी राज्य के बंदरगाह में व्यापार करने का फैसला करते हैं। और जो उस कबीले का मुखिया होता है, वो जो भी जंगलों की महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं उनको उस बंदरगाह में बेचता है, व्यापार सीखता है और कुछ हथियार भी खरीदता है। और इसके बाद वो व्यापार के लिए और जंगली वस्तुएं लेने के लिए जंगल के और अंदर में जाता है। और जब वो जंगल के अंदर में जाता है तो उसे पता चलता है कि इस जंगल में हमारे अलावा और भी एक कबीला है जो गुप्त शक्तियों का धनी है, और किस तरीके से वो कबीला और उनका नायक उन गुप्त शक्तियों से लड़ता है और किस तरीके से बाघ उनकी रक्षा करता है, ये सारी चीजें आपको मूवी में देखने को मिलेगी। और जब आप मूवी में देखोगे तो आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन भी मिलेगा और आपको समझ भी आएगा कि मूवी की स्टोरी कितनी ज्यादा वास्ट है। मैं आपको बताऊं तो इस मूवी में आपको बाहुबली जैसी स्टोरी मिलेगी और हनुमान की स्टोरी, दोनों मिक्स होके जो एक अलग ही लेवल का फिल्मी स्टाइल तड़का देखने को मिलेगा। उसे देख के आपको मजा आ जाएगा किस तरीके से वो लोग फिर उस कबीले से निकलते हैं, व्यापार करते हैं, राज्य पे अधिकार करते हैं, और फिर किस तरीके से वो धूत राजा उस जंगल के कबीले में जाता है उन कबीले के वासियों को मारने के लिए कांतारा में, और किस तरीके से कांतारा के देवता उन पर आते हैं और उस राजा को मार देते हैं, लालची राजा। और फिर उस राजा को जिसने राजा बनाया, मतलब उसके पिताजी, वो राज्य को अधिकार करते हैं। और यहाँ पर ही हमें देखने को मिलती है एक स्टोरी, जिस स्टोरी में जब कबीले का नायक उस बंदरगाह में जाता है व्यापार करने के लिए, तब उसी राज्य के राजा की पुत्री उस नायक के साथ प्रेम विवाह कर उस कबीले के बारे में, उस कांतारा जंगल की शक्तियों के बारे में सारी चीजें जान लेती है और उन शक्तियों पर अधिकार करने का प्रयास करती है। लेकिन ये सारी चीजें गुप्त रहती हैं जो अंत में उजागर होती हैं। और जब वो राजा जाता है उस कबीले के पास तो उनसे मित्रता की गुहार लगाता है, और फिर वही कांतारा के जंगल के कबीले के लोग
उस राज्य के साथ मित्रता करते हैं, लेकिन बाद में वही विश्वासघात करते हैं और अंत में होता है एक महायुद्ध, जिस युद्ध में वो पूरे राज्य के सैनिक और उनकी पूरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और किस तरीके से देवता आकर उन कबीले के लोगों की रक्षा करते हैं। ये सारी चीजें आपको मूवी में देखेंगे तो आप मूवी से अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे, ये तो 100% पक्की बात है। लेकिन मूवी देखने के बाद भी आपको ये लगेगा कि ये मेरे 3 घंटे वेस्ट नहीं गए हैं। मूवी से कुछ सीखने को भी मिलेगा, शक्तियों पर विश्वास होगा, शक्तियों पर अंधविश्वास नहीं रहेगा और शक्तियों की पूजा भी होगी। भोले बाबा का रूप और माता का रूप और बाघ किस तरीके से उनकी रक्षा करता है, किस तरीके से नंदी महाराज का भी इसमें सीक्वेंस देखने को मिलता है, वो सारी चीजें आप मूवी में देखोगे तो आपको अपने आप समझ में भी आएंगी और मजा भी आएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपने मूवी देखी है। अगर देखी है तो आपको मूवी कैसी लगी, आप इस मूवी को क्या रेटिंग्स देंगे। मैं अपनी तरफ से बात करूं तो मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 11/10 बिकॉज ये जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छी मूवी मेरे को देखने को मिली है। क्योंकि मैंने कांतारा पहली भाग नहीं देखा था, ये डायरेक्ट सेकंड भाग देखा है, फिर भी सारी स्टोरी समझ में आई और इतनी ज्यादा इम्पैक्ट किया, वो देखकर मुझे तो बहुत। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।